तो हेलो दोस्तों, तो तुमने सोलो लेवलिंग तो देखी होगी, लेकिन क्या तुम्हें रूलर्स और मोनार्क के बारे में सच में पता है? मतलब उनके नाम, उनके असली पावर और उनके पर्सनल सीक्रेट्स। अब तुम बोलोगे ट्रिगर भाई मोनार्क के बड़े दूर के रिश्तेदार थोड़े लगते हैं। अरे नहीं भाई, मैं बस पूछ रहा हूँ। सच बोलूं कि तुम्हें 8 मोनार्क के नाम, उनके पावर्स पता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा उन सब मोनार्क्स के नेम्स, उनके असली पावर और कुछ ऐसे हिडन फैक्ट जो शायद तुम्हें मांगा भी नहीं देखे होंगे। और वार्निंग दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉइलर होने वाला है, तो जो स्पॉइलर नहीं चाहते वो भी जा सकते हैं, तो जो रियल फैन होगे वो वीडियो पूरी देखें। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट मोनार्क का नाम है योकोमोड। इसे बोला जाता है मोनार्क ऑफ ट्रांजिस्फेक्शन और किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्टर। मांगा में इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। ये कुछ पैनल में दिखाई देता है और फिर गायब। लेकिन भाई सिर्फ इसकी शक्ल देखकर ही लगता है ये इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता है। और हाँ, ये बंदा काफी चालाक भी था। इसे पता था कि वो शैडो मोनार्क जितना पावरफुल नहीं है। मुझे ये बात तब समझ आई जब मोनार्क 4 आर्क शुरू हुई। अब तुम बोलोगे ट्रिगर भाई ये मोनार्क 4 आर्क क्या है? अरे भाई इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी लाऊंगा, बस कमेंट में एकदम मोनार्क 4। चलो आगे बढ़ते हैं। जब सभी मोनार्क एक जगह मिलते हैं तो फर्स्ट मोनार्क प्रपोजल देता है, चलो मिलकर चिन्हों से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ योगोमन बोल देता है, नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा। और तुम सोचो, जो मोनार्क वॉर में गए उनमें से कोई वापस नहीं आए, कोई भी नहीं, क्योंकि ये चिन्हों ने उन सबका काम तमाम कर दिया था। योगोमन को पता था असली मुकाबला तब होगा जब आंतरेस आएगा। और हाँ, अब तुम बोलोगे भाई ये बंदा कौन है? भाई मैं इसका भी बताऊंगा ये कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ इंसेक्ट की। इसका नाम है क्यूरेसा। हाँ भाई, थोड़ा नाम थोड़ा टफ है, वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं फोटो भेज दूंगा। क्यूरेसा को बोला जाता है मोनार्क ऑफ प्लीगस और क्वीन ऑफ इंसेक्ट। शक्ल में मत जाना दोस्तों। अरे हेरिटर ये क्या कर रहा है? इस वीडियो को बड़े बच्चे सब देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंदर से ये लड़की बहुत खतरनाक है। ये खून की प्यासी और अपने दुश्मनों को खा जाती है या फिर उसे अपनी इंसेक्ट की आर्मी का हिस्सा बना लेती है। इसकी आर्मी में जाइंट और डेडली इंसेक्ट होते हैं। मोनार्क वॉर के टाइम ये फोर्थ मोनार्क और राकेन के साथ मिलकर जिनों पे अटैक कर देती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जब ये भीरू को देखती है तो ये थोड़ी अटैक हो जाती है। अरे रोमांस नहीं भाई, ये इंसेक्ट को पसंद करती है। हाँ गाइस, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि मेरी वाली अलग है, बहुत अलग है गाइस। उसे इंसेक्ट पसंद है और उसे दूसरे लड़के पसंद है। वो सब छोड़ो गाइस, पर्सनल नहीं, जो को ओवर चलो काम पे आता है। वो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, बेचारे को दबा रही होती है, छोड़ दे यार उसे। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर हमारा जिनो उसे खत्म कर देता है। अब तुम लोग सोचोगे भाई इतनी छोटी फाइट? अरे फाइट एक्चुअली काफी लंबी थी। इसका फुल ब्रेकडाउन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, प्रॉमिस। चलो अब हम इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। उसके पास रीजनरेशन की पावर थी, ये तो नॉर्मल है, और नेक्रोमेंसी की पावर थी बट लिमिटेड। जिन्हों वाली नहीं, वो कीड़ों वाली थी। वो अपने कीड़ों या पैरासाइट को जिंदा कर सकती थी, उनको ताकतवर बना सकती है, ऐसा समझो। उसके पास डेडली पॉइजन या वेनम था। और सबसे अच्छी खासियत थी उसके पास माना कंस्ट्रक्शन। बेसिकली समझो तो वो माना की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकती थी। वो पावर इतनी खतरनाक थी कि तुम समझो उसने उस पावर की मदद से पेड़ों को सिर्फ 2 हाथों से पकड़ लिया था। और हाँ, जिनों को एक ही पंच में नानी याद दिलाती थी। उसकी नाक से खून निकल गया था, तो भी हमारे जिन्होंने उसे पेल दिया था। तो चलो हम बात करते हैं अगले मोनार्क की। उसका नाम है लीगिया। इसे बोला जाता है मोनार्क ऑफ बिगिनर या किंग ऑफ जाइंट्स। मांगा में दिखाया गया कि एब्सोल्यूट बीइंग के मर जाने के बाद रूलर्स ने लीगिया को कैप्चर कर लिया था और उसे माना ऑब्जर्वेशन में बंद कर दिया था और उस पर माना एक्सेस लगा देता है। रूलर्स का प्लान था उसे अर्थ पर भेज के, ताकि सब जो कंट्रोल में रह सके, जो माना है वो कल्टिवेट रह सके। और तुम सोचोगे भाई ये माना एसेंस क्या है? तो गाइस इसके लिए मुझे एक अलग से पार्ट बनाना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुम्हें सिंपल ही कहूँ तो ये माना एसेंस ऐसी चीज है जो मॉन्स्टर पे लगाई जाती है। और उसका सिंपल फंडा ये होता है कि मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि ह्यूमन को मार ही दो भाई, ये ह्यूमन दिखे सीधा उड़ा ही दो। ये चीज एक हेट्रेड पैदा करती है मॉन्स्टर के बीच, समझ रहे हो? अगर मैं इसके बारे में और बताना चाहूंगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिंपली कहूँ तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं उसकी पावर्स की। उसकी पावर्स के बारे में तो भागा में कुछ बताया नहीं गया, बट उसके नाम से ही लगता है उसके पास कुछ जाइंट वाली पावर्स होगी, जिसका उसका नाम है किंग ऑफ जाइंट्स। तो कुछ ऐसी ही पावर्स होगी। और बस इतना जान लो कि लीजियन को जिन्होंने खुद ही मार दिया था। चलो बात करते हैं अगले मोनार्क की। उसका नाम है टैंक। इसे बोला जाता है किंग ऑफ मॉन्स्टर ह्यूमनइड्स या मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी कह सकते हो। ये भी युगमत जैसा था, ये इंसानों को कीड़े मकोड़े ही समझता था। और इसने ओपनली जिन्हों को ये भी बोल दिया था कि शैडो मोनार्क ने किसी, भाई मैं बोलने भी नहीं सकता, उसने ऐसा कुछ कहा था जिन्हों को। अगर आप सुन लेते ना तो भाई ये कहते हैं भाई उसे वहीं पे मार दो, खत्म कर दो उसे। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बोला तो उसने बहुत कुछ था। शैडो मोनार्क ने इंसानों को पावर ही क्यों दी? मैं अभी आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। अगर आप सुन लेते तो भाई कसम से उसे इतनी गालियां देते ना। जाने दो गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैंक को पता था
कि वो अकेले जिनों से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो मोनाको में गया ही नहीं। बाद में वो नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंडर्स के पास गया। अब तुम सोचोगे भाई ये कौन है थॉमस एंडर्स? ये एक नेशनल लेवल हंटर है। नेशनल लेवल समझो तो भाई एस से भी ऊपर। इसके बारे में मैं लास्ट में ही बताऊंगा गाइस, लेकिन वहाँ ट्विस्ट आता है बहुत बढ़िया वाला भाई, तुम सुनो गाइस। जब ट्रेंट थॉमस के पास लड़ने जाता है, फिर थॉमस की शैडो से बेलियन और बेरू निकलते हैं और फिर होता है 3v1। गाइस तुम्हें पता है क्या होने वाला है, और वहाँ ट्रेंट पेला जाता है बहुत गंदी तरह से भाई। मुझे कमेंट में बताओ आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत मजा आया। चलो अब बात करते हैं सबसे एटीट्यूड वाले मोनार्क की, फर्स्ट मोनार्क, और उसे दूसरे नाम से बुलाया जाता है किंग ऑफ स्नोफ्लॉक। और ये जो बंदा था वो जिनों से इतनी गंदी लेवल से नफरत करता था, क्या बोलूं। तो सोचो गाइस, ये जिनों से इतनी नफरत करता था कि उसे मारने के लिए पागल हो गया था। इस बंदे ने सभी मोनार्क को इकट्ठा किया और सबको बताया चलो जिनों को मार देते हैं, और फिर राकेन और क्यूरेसा की मदद से जिनों पर अटैक कर देते हैं। वो फाइट बहुत इंटेंस चली थी भाई, और इस फाइट में जिनों के पापा भी दिखाए गए थे। और इस फाइट के एंड में जिनों ने फोर्स मोनार्क को मार दिया, बट उसके पापा नहीं बच पाए। ये बहुत ही सैड सीन था मांगा में, दुखी नहीं होना। चलो मैं पावर्स की बात करता हूँ। उसके पास थी आइस मैनिपुलेशन की पावर, आइस वेपन, आइस स्टोन क्रिएशन और एक्सट्रीम स्प्रिंट और स्ट्रेंथ। हाँ मैं सिंपली कहूँ तो ये आइस की मदद से कुछ भी कर सकता था। और इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर थी जो मांगा में दिखाई गई थी, ये चुटकी बजा किसी को सुला सकता था। हाँ भाई पता नहीं क्यों दिखाई गई थी ये पावर। चलो ये सब जाने दो, अब बात करते हैं अगले मोनार्क की, ड्रैकेन किंग ऑफ बीस्ट। उसे कहा जाता है मोनार्क ऑफ फैंग्स। इसके बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर बहुत घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंस था। बात करें तो ये थोड़ा डरपोक भी था। हमें दिखाया गया था मांगा के अंदर जब फोर्स मोनार्क हारने वाला था और एकदम मरने की कगार पे आ गया था, तो ये बंदा वहां से भाग गया था पोर्टल यूज करके। देखा गाइस, ये खुद को किंग ऑफ बीस्ट कहता है, और जब हारने की कगार पे आता है तो ये भाग जाता है। ये डरपोक था, और जब ये भाग रहा था तो भी उसे लगा मुझे अब कोई नहीं पकड़ सकता, मैं सेफ हूँ। और पीछे से हमारा जिनू आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और हमारा जिनू बिना रहम के उसे मार देता है कुछ चीज लेस में। चलो हम बीस्ट मोनार्क की पावर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद थी टेलीकिनेसिस। इस पावर की मदद से वो ऑब्जेक्ट उठा सकता था, उसे थ्रो कर सकता था, और बाकी सब तो तुम पता ही होगा। तुम इस पावर को कमांडर अथॉरिटी कह सकते हो। उसके बाद दूसरी पावर थी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड थी एक्सट्रीम फिजिक पावर। चलो बात करते हैं अगले मोनार्क की, बेरिन। इसे बोला जाता है मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स या किंग ऑफ डीमंस। इस बंदे की बात करें तो ये बंदा किसी से नहीं लड़ता था। फाइट करने की बात हो तो ये पहला होता था। तुम समझ सकते हो इस बंदे ने सीधा शैडो मोनार्क को ही चैलेंज कर दिया था। हाँ भाई, ये बंदा मोनार्क ऑफ शैडो को जाके कहता है आजा भिड़ ले। फिर तुम्हें पता है क्या होता है, हमारा एसबोन उससे बहुत क्रूर तरीके से मारता है भाई, एकदम पील देता है। ये बंदा तो ट्रेंड से भी बहुत गंदी मौत मरा है। चलो इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। इसके पास होती है हेल आर्मी की पावर, जो हेल की आर्मी गेट से समन कर सकती है। और दूसरी पावर होती है लाइटनिंग ब्रीथ। कुछ बंदे मुझे बोले कि भाई ये तो एनिमे के अंदर भी था ना। हाँ भाई, वो एनिमे वाला था ना, वो आर्किटेक्चर का बनाया हुआ था, वो सिस्टम का था जो जिन्हों के टेस्ट के लिए बनाया गया था। जो रियल वाला था वो तो एसबोन के हाथों कब का मारा गया था। चलो अब बात करते हैं हमारे आखिरी मोनार्क और लास्ट और सबसे पावरफुल मोनार्क, आंट्रेस। इसे बोला जाता है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और किंग ऑफ ड्रैगन। तुम सोच लो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मोनार्क था। जिन्हों अगर इसके साथ 1v1 करता ना तो अभी मर जाता। और हाँ, मांगा के अंदर जिनू और आंट्रेस की फाइट बहुत ही लंबी चली थी। तुम सोचो ये फाइट इतनी लंबी चली थी, जिनू भी इसे हरा नहीं पाया था। और फिर रूलर्स ने आके जिनू की हेल्प की और आंट्रेस को मार दिया। फिर बाद में जिनू ने रूलर्स की मदद से कप ऑफ रिकार्नेशन फिर से यूज किया, टाइम को रीसेट करता है और सबको ठीक करता है। फिर पोर्टल के थ्रू सभी मोनार्क को फिर से मारता है और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो फिर शैडो मोनार्क की ट्रू पावर को यूज करके आंट्रेस को खत्म कर देता है। ये फाइट बहुत ही लंबी चली थी। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो हम आंट्रेस की पावर के बारे में बात करते हैं। उसके पास थी पहली पावर ड्रैगन फियर। ये एक ऐसी पावर थी जो आसपास ऐसे शौकों पैदा करती थी जो आंट्रेस से लेवल में कम है ना, वो झुक जाते थे भाई, वो फियर के स्टेज में चले जाते थे। और जो दूसरी पावर थी ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई लोग तुम्हें नाम से ही पता चल जाएगा, ये एक ऐसी ब्रीथ अनलीश करता था जिसकी फायर से अगर जिनों के शैडो जो होते हैं वो एक बार रिवाइव हो सकते हैं। तुम्हें पता है अगर इस ब्रीथ के सामने आ गए ना तो वो जिंदा नहीं होंगे भाई, वो पूरे मर जाएंगे। और थर्ड पावर होती है वो एब्सोल्यूट डोमिनेशन। और हाँ दोस्तों, एक बार सोचो, अगर ये बंदा फाइट की स्टार्टिंग में आ जाता, जब मोनार्क आग शुरू हो रही थी, जब वो तीनों मोनार्क मिलकर जिनको मार रहे थे, तब ये बंदा आ जाता तो क्या होता भाई? सोलो लेवल तो नहीं खत्म हो जाती ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में। और हाँ, अभी एक मोनार्क बचा है, आप सब जानते हैं, अपना शैडो मोनार्क एस्पॉन। उसको तो सभी जानते हैं, एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने किया और मैं कुछ भी गलत बोला तो आप कमेंट में धूम मचा दोगे। और हाँ, आप सोचेंगे भाई मोनार्क्स का हो गया, अब रूलर्स का क्या? रूलर्स के बारे में अभी मांगा में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, सिर्फ कुछ वेसल के बारे में बताया गया है। और वो वेसल कौन है, उनके बारे में क्या है, उनके पावर्स क्या है, मैं ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और रूलर्स के बारे में सिंपल बताऊं तो आपको
एब्सोल्यूट बीइंग ने रूलर्स और मोनार्क बनाए। रूलर्स का काम था मोनार्क को हैंडल करना और मोनार्क का काम था, मोनार्क के काम के बारे में तो अभी मांगा के अंदर इतना कुछ नहीं बताया। हमको ये बताया गया था कि एब्सोल्यूट बीइंग मोनार्क्स और रूलर को लड़ाता रहता था वो फन के लिए। और हाँ, ये चीज़ मैंने कही, ये मांगा के अंदर तो अभी बताया नहीं गई, ये सिर्फ मैं अपने थॉट से कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं 100% इसका रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मिलते हैं ऐसे ही सोलो लर्निंग के टॉपिक के साथ। टिल देन, अराइज।